स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी के लिए आपके अपने परिवार मैथ टॉपर क्लासेस पर आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर हाजिर हूं। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट निकालने की। जो बड़ी बड़ी संख्याएं हमारी कैलकुलेशन में आ जाती हैं या कभी कभी क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली हमसे क्यूब रूट पूछ लिया जाता है तो उनको कैसे निकालेंगे। रुके रहिए ज़रा। हो सकता है आपने और भी वीडियो देखी हो यूट्यूब पे इस प्रकार की ट्रिक, अलग अलग ट्रिक, लेकिन आज कुछ नई बात होने वाली है। देखते ही आंसर लगाने वाली बात होने वाली है। और आज जो तरीका हम सीखेंगे ना, वो हमारे पेपर में जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं उन्हें बहुत सेकेंडों में कर सकते हैं हम। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये चीज़ मैंने लिखी, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिखी, तरीका समझना है, तरीकों को समझना। मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि इधर की जो संख्याएं हैं इनके अंकों का योग, इधर जो संख्या है उसके अंक का योग के बराबर होगा ही होगा 100% अगर ये सही लिखा हुआ है तो, ठीक है। इससे हमारे कई फ़ायदे होते हैं, पहले समझ लीजिए फिर बताऊँगा फ़ायदे क्या क्या होते हैं। देखिए 7 और 5 12 अंकों का योग कर लिया, प्लस 4 और 3 7, यहाँ भी अंकों का योग कर लिया। अब यहाँ तो एक अंक आ गया, यहाँ 2 अंक हैं, 1 और 2, इन्हें एक बार और जोड़ दो, 2 और 1 3 प्लस 7। अब 7 और 3 कितना हो गया 10। ऐसे करना नहीं है, ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बताओ 5 और 7 को जोड़ने के लिए लिखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको? मैं समझता हूँ नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको लिखना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ। अभी भी 2 अंक हैं तो इन्हें फिर जोड़ दो। 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आ जाएगा। कहने का मतलब ये है इधर की जो संख्याएं हैं उनके अंकों का योग 1 आ गया है तुम्हारे पास। आराम से समझना, ठीक है। मैंने कहा जो इधर की संख्याओं के अंकों का योग होगा वही इधर जो संख्या है उसके अंकों का योग भी होगा, वही अंकों का योग इसका भी होगा, ठीक है। चलो देखो 9 और 1 10, ठीक है। 10 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी हम अंकों का योग करते हैं तो जहाँ 9 देखो वहाँ काट दो, बचा क्या 1, सीधा सीधा लिखो 1, ठीक है। और 10 में भी दोबारा जोड़ोगे, 1 में 0 तो फिर से 1 आ जाएगा 1। तो देखियो इधर भी 1 आ गया योग और इधर भी 1 योग आ गया। तो ये तुम्हारा वेरीफाई हुआ कि नहीं, ये बताओ। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? अगर आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ आज, वीडियो में बने रहिए बस। एकदम से ही ऐसा नहीं है कि एकदम से ही पूरी बात बता दूं, थोड़ी थोड़ी करके समझ में आएगी, इसलिए वीडियो में बना रहना पड़ेगा। क्यूब रूट निकालने की आपने बहुत सारी ट्रिकें यूट्यूब पर देखी होंगी, बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन आज ये कुछ अलग ही करने वाले हैं हम। इतना आसान क्यूब रूट हो सकता है आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। चलिए पहले तो इसी पर बात करेंगे जो तरीका अभी हमने देखा है अंकों का योग निकाल के। देखिए 6 3 9, मैंने कहा था जहाँ 9 बने उसे काट दो, 9 काट दो। 5 और 4 9, इसे भी काट दो, ठीक है। बचा क्या तुम्हारे पास 6 4 10, क्या बचा 6 4 10। और 1 में फिर से 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब ये क्यूब रूट किसके बराबर होगा? जिसके अंकों का योग 1 आएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्यूब रूट 3 है, क्यूब रूट 3 है। ऐसे कोई क्यूब रूट में संख्या है तो हम इसको 2 कैसे लिख सकते हैं? जब इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो वही कंडीशन मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि 1 का क्यूब करके हमने 1 बाहर लिख दिया क्यूब रूट से, ये बात समझना। उसके बाद हम ऑप्शन चेक करेंगे, 5 और 4 9 काट दो, बचा क्या 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। ऑप्शन ए ख़त्म, ठीक है। 5 और 4 9 ख़त्म, बचा क्या 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आ जाएगा, जो कि 1 के बराबर है। मैं कह सकता हूँ ऑप्शन बी तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, सिर्फ अंकों को जोड़ना है और क्यूब रूट की वैल्यू यूँ ही निकाल देंगे। क्यूब रूट की, स्क्वायर रूट की, कुछ भी हो सब, लेकिन आराम से समझिए। अभी मैंने एक सवाल करके बताया है और आगे भी सवाल बता रहा हूँ, समझते रहिए ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़े दूसरे सवाल पे। एक सवाल तो हमने देख लिया, दूसरे सवाल पे अगर ये तरीका आप सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही टिक मारेंगे, 2 से 3 सेकंड में सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है,
इसके अंकों का योग निकालना है। देखिए ये 9 है, काट दो, ये 5, 2 7 और 2 9, यानी कि सारे अक्षर कट गए। जब सारे अंक कट जाएं तो हम इसका योग मानते हैं क्या, 9। ये भी बात याद रखना, जब किसी संख्या के सारे अंक कट जाते हैं तो उसका योग 9 मानते हैं। वहाँ पे योग क्या होता है, 9 होता है। अब ऑप्शन चेक करेंगे, 8 और 4 12। अभी 2 अंक हैं इसमें, 2 में 1 जोड़ दो, 3 आ गया, 3 आ गया। अभी नहीं, यहाँ पे हमने क्यूब करके 9 बाहर निकाला है, इसका भी क्यूब कर लो। 3 तिया 9 तिया 27, फिर से 2 अंक आ गए, इन्हें फिर जोड़ दो, 7 और 2 9। देखो यहाँ भी 9 आ गया और यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, तो मैं कह सकता हूँ 48 इसका आंसर हो जाएगा। 48, बताओ कोई दिक्कत है इसमें? कितना आसान है सब, बस अंकों का योग निकालना है। दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है वो समझिए। हमने इसके लास्ट के 3 अंक लिए, कितने हैं, 592, यानी कि 592 है ना, 3 अंक। लेकिन इन 3 अंकों का भी लास्ट अंक क्या है, 2 है, 2 है। इसमें देखो 2 किसके लास्ट में आ रहा है, 512 के लास्ट में आ रहा है 2, जो कि 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब है तो 8 लिख लो। हमने देखा यहाँ अंतिम अंक क्या है, 2, और 2 10 तक किस में आता है, 8 में आता है, 8 में आता है ना, तो 8 लिख दिया। अब बचे इधर क्या, 110 बचा, 110 बचा, समझना। अब देखेंगे 110 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। कहने का मतलब यहाँ 64 है, यहाँ 125 है। जब 64 से 125 पे जाएंगे तो 110 इनके बीच में ही आएगा। 64 और 125 के बीच में 10, 110 होगा क्या, नहीं ये बताओ? बिल्कुल होगा। अब जब हमने ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ ली तो छोटी वाली संख्या लेंगे, सॉरी छोटी वाली ये है 4, छोटी वाली संख्या लेंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा इस तरह से 2 तरीके मैंने बता दिए। एक बार तो अंकों का योग निकाल लो और दूसरा तरीका ये वाला। दोनों तरीके समझ में आ गए? अभी और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखो इसको रफ कर रहा हूँ मैं, समझते रहो चीज़ों को अच्छे से, बहुत आसान है सब। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन। पहले अंकों का योग करके निकालेंगे, फिर अपने दूसरे वाले तरीके से निकालेंगे। देखो 9 तो 9 ख़त्म, ठीक है, 8 और 1 9 भी ख़त्म, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि इसके भी सारे अंक कट गए। तो इसके अंकों का योग क्या लेंगे हम, 9। इसके अंकों का योग क्या लेंगे, 9 लेंगे, ठीक है। इसके अंकों का योग 9 ले लिया। अब ऑप्शन चेक करेंगे किस में 9 बन रहा है। 7 और 4 11, 11 यानी 1 और 1 2, 2 का क्यूब करोगे तो 8 बन जाएगा। ये तो बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें 9 बनाना है। ए ऑप्शन तो कट गया। बी 7 और 3 10, 1 में 0 जोड़ा 1, 1 का क्यूब करोगे 1, बनाना कितना था 9, बन गया 1, ये भी ख़त्म। 7 और 5 12, तीसरा ऑप्शन ले रहे हैं, 7 5 12। अब 2 अंक हैं तो आपस में इन्हें भी जोड़ दो, 3 हो गया। 3 का क्यूब कर दो, 3 तिया 9 तिया 27, समझे। 3 का क्यूब कर दिया 27 आ गया। अब फिर 2 अंक हैं, फिर इन्हें जोड़ दो, 7 और 2 9। देखो यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 आ गया। 9 आया किससे, ऑप्शन सी से, तो ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। पहले संख्या के अंकों का योग निकालना है। अगर अंक सारे के सारे कट जाते हैं तो वहाँ योग 9 लेंगे। फिर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें चेक कर लेंगे किन का योग 9 बैठ रहा है। और ये जो तरीका है ना, ये हर चैप्टर में लगता है, हर चैप्टर में। कहीं भी कैलकुलेशन में आप अटकोगे ना, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ना कि क्यूब रूट निकालने तक सीमित है, ये हर प्रकार की कैलकुलेशन करने में सीमित है। हर प्रकार की इससे कैलकुलेशन करी जा सकती है। ये तरीका आप फुल टू बिल्कुल A to Z सीखना चाहें तो कमेंट करो, मैं पूरा ये तरीका तुम्हें A to Z सिखा दूंगा कैसे होता है। अब हमारा वही दूसरा वाला तरीका 193 ले लो। 193 लास्ट में क्या है 3, यानी कि 3। देख लो 3 का आ रहा है, 3 2 से 43 में आ रहा है, जो कि 7 का क्यूब है, तो 7 लिख दिया 7। बचा क्या 185, 185 बचा। 185 किन के बीच में आएगा, तो 5 और 6 के बीच में आएगा। और 5 और 6 में छोटा क्या है 5, तो 57। ये ऐसे देख लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख सकते हो। तो ये किसका क्यूब हो गया 57 का। दोनों तरीके से एक ही आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, देखो पहले मैं तुम्हें इस तरीके से ही बताता हूँ। मैंने लास्ट के 3 अंक लिए, लास्ट में क्या है 9 आता किस में है 729 में, जो कि क्यूब है 9 का, तो मैंने लिख दिया यहाँ 9।
3 अंक तो ख़त्म, अब बचा 970। आप देखेंगे 970 किन दो संख्याओं के बीच आ रहा है बताओ। देखो 9 के क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000, तो 729 से 1000 के बीच ही आएगा 970, इन दोनों के बीच में। और हम लेते क्या है, छोटी वाली संख्या, तो 99। तो 99 का क्या हो गया, ये क्यूब हो गया। दूसरी बात, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, देखिए लास्ट का अंक 9 है, अगर 7 का तुम क्यूब करोगे तो लास्ट का अंक 3 आएगा, और इसका क्यूब करोगे तो 4 आएगा, और इसका क्यूब करोगे तो ये भी 3 आएगा। लास्ट का अंक 3 4 3 आ रहा है, इनसे तो आगा नहीं, तो ये कट जाएगा, तीनों ऑप्शन कट गए, डी आंसर। डायरेक्ट कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लगा सकते हो। ऐसे इसमें देख लो 3 है, यहाँ 5 है, 5 5 25, 25 पंजे 125, अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ये कट गया क्योंकि हमें 3 लाना, लेकिन 7 में 3 आ सकता है, तो ये इस प्रकार से करेंगे, देख लेंगे। अब यहाँ पर अंक 2 है, ठीक है, अब 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, ये तो कट गया, बचा ये 8। यहाँ से 2 आ सकता है इकाई का, तो इन दोनों को चेक कर लेंगे, ये समझना बात, ठीक है। यहाँ पे है 4 और इन सब में भी 4 है, तो 4 से 4 बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे बनाएंगे अंकों के योग से। 9 कटा 9 कटा, ये 9 कटा, ये भी 9 कट गया, कितना बचा, जब सब अंक कट जाएं तो अंकों का योग क्या बचता है, 9 बचता है, ठीक है, 9 ले लेते हैं। अब देखेंगे इनमें से किसका योग 9 आ रहा है, ठीक है, तो ये तीनों तो हमने इकाई का अंक देख के ही काट दिए, बचा हमारे पास 99। 99 को देख लो तुम, 9 और 9 18, अब भी 2 अंक हैं तो इसमें 1 जोड़ दो, 8 और 1 9, अब 9 का क्यूब कर दो, 9 नीम 81 नीम 729। अब देखो ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, यानी कि इसका योग भी 9 आ गया। इतना सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ 9 आ गया तो समझ लो उसका योग ही 9 है, तो हम सीधा आंसर मार्क कर देंगे 99। ये 3 कैसे काट दिए हमने, इकाई का अंक देख के काट दिए। 7 से इकाई का अंक 3 बनेगा, 4 से इकाई का अंक 4 बनेगा, 7 से इकाई का अंक 3 बनेगा। तो ये 2 तरीके थे क्यूब रूट निकालने के, जो बहुत ही शानदार तरीके हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे डिस्कस किए ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।